नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ कुमार 9792 में। तो आप देख सकते हैं 2024 का बोर्ड पेपर है, हिंदी का बोर्ड पेपर 2024 का है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए थे हिंदी सब्जेक्ट में। तो देखिए, आइए हम पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। ये देख सकते हैं आप 2024 का हिंदी पेपर है। ये हिंदी पेपर 2024 का आप देख सकते हैं। समय इसमें 3 घंटे और 15 मिनट मिलते हैं। 3 घंटे होते हैं पेपर सॉल्व करने के, 15 मिनट होते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के। ठीक है। पूर्णांक जो होता है वो 70 का पूरा पूर्णांक होता है। ठीक है। और नोट्स में क्या दिए गए हैं कि देखिए, लिखा भी है यहाँ पे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। और थर्ड नंबर क्या है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। देखिए, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि आपको OMR शीट पर करने पड़ेंगे। ठीक है। आपको वहाँ पर OMR करी हुई OMR शीट दी जाएगी। उसमें आप सिर्फ गोला भरेंगे ब्लैक पॉइंट कलम से या नीले बाल पॉइंट कलम से। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करेंगे। ठीक है। चौथा क्या है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ठीक है। और देखिए, प्रश्न के अंक उसके अंकित सम्मुख अंकित हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये 1-1 नंबर वाले हैं। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोल सकते हैं। देखिए क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं किसके लिए, कहानी लेखन में, उपन्यास लेखन में, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन में। तो आप यहाँ पर एक जो रामचंद्र शुक्ल थे वो आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। तो यहाँ पे आलोचना साहित्य वाला टिक वहाँ पे गोला भरेंगे। ओके। गोदान उपन्यास के लेखक हैं यशपाल मोहनरा के धर्मी भारती प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इसलिए मुंशी प्रेमचंद वाला सही है। नीड़ का निर्माण फिर के रचयिता कौन है, ये देख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामविलास शर्मा। हरिवंश राय बच्चन सही है। ठीक है। और झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल, रांगे राघव, कमलेश्वर चतुर्सेन शास्त्री। ये रांगे राघव। ओके। आप देख सकते हैं झूठा सच शायद ये कन्फ्यूजन में यशपाल का है। छायावादी युग्मों की प्रवृत्ति है, छायावादी युग्मों की प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना, भक्ति भावना, रति ग्रंथों का निर्माण। आप देख सकते हैं श्रृंगार और वेद भावना, प्रेम भावना छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति। इस प्रकार 10 क्वेश्चंस आते हैं साहित्य के, और बाकी 10 क्वेश्चंस आते हैं लास्ट वाले किसके, ग्रामर्स के। ठीक है। तो ये देख सकते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है। आप जिसमें एक गद्यांश दिया जाएगा और एक पद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश में क्या है, गद्यांश में आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसके आपको उत्तर देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुद्ध के इस जन्म की गणनाएं डॉट करके वे बलिदान हो गए थे। इसमें क्या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो क्या है, इसमें संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इसमें पाठ का नाम लिखा जाएगा और लेखक का नाम लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ को लिख दिया जाएगा, और फिर इस पाठ नामक पाठ से शीर्षक से लिया गया है जिसके रचयिता ये हैं, जो होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है।
ये संदर्भ हो गया। और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या दी गई है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ करनी है, ये देखिए जो डार्क मतलब नीचे जो रेखांकित है भाग, जितना सिर्फ रेखांकित है उतना ही आपको करना है। ये देख सकते हैं आप, ये रेखांकित वाला भाग ही करना है आपको, इसका अर्थ लिखना है आपको, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है। फिर जातक कथाएँ किन्हें कहते हैं, जातक कथाएँ किन्हें कहते हैं, आप इसी गद्यांश में आप देख सकते हैं जातक कथाएँ किन्हें कहते हैं, इसी में छिपी रहती हैं। जैसे देखिए पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। यहाँ से लिखते हुए आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, इसी में मिल जाता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये वाले सारे क्वेश्चन गद्यांश में जो दिया हुआ होता है उसी में मिल जाते हैं, ठीक है। एक ये करना होता है, या फिर ये नहीं आता है तो ये वाला कर दो। रोता दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई डाट अंत कहाँ था, ठीक है। इसमें भी एक संदर्भ, उसकी व्याख्या, और फिर संसार में ये एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आइए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया एक पद्यांश, 2 पद्यांश दिए जाते हैं जिसमें कि एक अथवे में होता है। ये देख सकते हैं अथवा वाला, ये वाला है सच्चा प्रेम वही जिसकी, और एक ये वाला है सुनी सुंदर बाई ने सुधारन साने। तो आप देख सकते हैं ये वाला है, इसके भी संदर्भ लिखना होता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ती है, उसमें अलंकार बताना पड़ेगा। 3 क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी, और ये देख सकते हैं इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं अथवे वाले में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर में क्या है, किसी संस्कृत में किसी एक का संस्कृत सहित अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत है, इसको हिंदी में बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चंस इसमें भी दिए होते हैं, 2 होते हैं। संदर्भ सहित संदर्भ लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये नहीं आता है तो ये वाला कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पद्यांश होता है संस्कृत में भी। ये देखिए यहाँ पे मरणम बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयतर समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर का ये होता है, ये भी 5 नंबर का होता है। 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर अनुवाद के। ये भी 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर अनुवाद के। चलिए समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 5वें नंबर पर कि किसी अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए स्कूल में आपको लोगों को पढ़ाया जाया होगा, जिला वाइज होता है। ये मुक्तिदूत होता है, जोत जवाहर होता है, मेवाड़ मुकुट होता है, अग्रपूजा होता है, जय सुभाष होता है। ये सब जिला वाइज जो होते हैं खंडकाव्य होते हैं, इस अपने ज़िले के अनुसार लिखेंगे। ये वाले जो मुक्तिदूत वाला है ये यूपी का है। किसका है? यूपी का, ठीक है। ये यूपी बोर्ड के लिए है। किसके लिए? यूपी बोर्ड के लिए। ये यूपी बोर्ड के लिए मुक्तिदूत है। इसका खंडकाव्य का नायक का चरित्र कर लीजिए, या फिर मुक्तिदूत के खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिख लीजिए, ठीक है। इसके 3 नंबर दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय का। चलिए इसमें का एक कर दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वो था गद्यांश में, ये था पद्यांश में। अब यहाँ पे एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं महाकवि सूरदास जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, बिहारी लाल। इसी प्रकार 2025 में भी 3 ही कवि दिए जाएंगे और 3 ही लेखक दिए जाएंगे, उनमें से एक को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर में क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे 2 जो आए थे श्लोक, ये देख सकते हैं। ये जो आए हैं इसके अलावा लिखना पड़ेगा, जो आए हैं उसको आप लिखते हैं, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ध्यान देकर लिखना। और 8 नंबर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये संस्कृत के उत्तर हैं, संस्कृत में ही देना पड़ेगा आपको, चाहे जो दे दीजिए। इसमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है 9। ये होता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
2025 के बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम्स के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय और विज्ञान की उपयोगिता, ये 2 निबंध जो हैं ये वेरी इम्पॉर्टेंट निबंध हैं, आप देख सकते हैं। और 10 नंबर में क्या आता है, 10 नंबर में आखिरी में आता है कि किसी विशेष सूचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। एक पत्र लेखन आएगा आपको, या तो अधिकारी को लिखना पड़ेगा या तो मित्र या बहन भाई पिता को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पूरी ज़ोर शोर के साथ तैयारी कर जाइए और मैं आशा करता हूँ कि आप 95 नंबर प्लस के लेकर आइए हिंदी में। तो मेरी यही आशा रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और 95% प्लस के लाएंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अब अपने नए वीडियो के साथ, कल मिल लेंगे। धन्यवाद।